बहुत बड़े क्रिमिनल, बहुत बड़े अपराधी का बेटा फेल हो गया। रिटर्न टेस्ट में तो वो पास हो गया, वो मौखिक परीक्षा होती ना, ओरल टेस्ट, उसमें फेल हो गया। जो जब शाम को घर आया तो उसके पिताजी ने पूछा, बोले शहर के सारे टीचर मुझसे थर्राते हैं, फिर तू ओरल टेस्ट में फेल कैसे हो गया? वो बोला, डैडी अपन भी आप ही की औलाद है। 3 घंटे तक पूछताछ किया, अपन ने मुंह नहीं खोला। और एक तो उससे भी आगे, वो एक टीचर ने एक बच्चे की पिटाई कर दी, तो बच्चा ना चीखा ना चिल्लाया, ना उसने अपने घर पे बताया, ना उसने प्रिंसिपल से शिकायत की। इंटरनेट पार्लर पे गया, टीचर की फोटो डाउनलोड की और उसको इलाज करके कब्रिस्तान में टांग दिया और नीचे लिख दिया, कमिंग सून। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हमेशा से उनके घर आता जाता हूँ। बाद में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद एक दिन मैं उनके घर पे गया, मैंने देखा सुई धागा लेके बटन लगा रहे हैं। मैंने कहा, राणा भाई अब तो शादी हो गई, अब भी अपनी शर्ट में बटन खुद ही लगा रहे हो? वो बोले, गौर से देख, शर्ट नहीं ब्लाउज है। मेरे बहुत बात है। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। मैंने एक बच्चे से पूछा, हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्य? बच्चा बोला, आई थिंक ही वॉज द सन ऑफ गणपति बापा मौर्य। मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा, रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बच्चा बोला, इस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में आए थे। मैंने एक तीसरे बच्चे से पूछा, शिवाजी पार्क को शिवाजी पार्क क्यों कहते हैं? बच्चा बोला, क्योंकि शिवाजी अपना घोड़ा यहीं पार्क करते थे। बहन चाय बना दे। नहीं, पिछले महीने की 9 तारीख को संडे के दिन 3:56 पर तूने मुझे पानी देने से मना किया था। बहन चाय बना। सोच रहा हूँ आर्मी में भर्ती हो जाऊं। बोला, आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए ना, आपकी बॉडी को देख के लगता है कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। साले तो जलता है हम पे। बाड़ी में क्या रखा है बे, भावनाओं को समझो। अरे आपको मिलिट्री में रखेगा कौन? आप पहले मिलिट्री में थे क्या? पहले था, इंडियन आर्मी में था। आप थे? तुम्हें छोड़ा क्यों? निकाल दिया गया। निकाला क्यों? अरे हमारे सीनियर ने ऑर्डर दिया, नौजवानों आगे बढ़ो। हम नहीं बढ़े। बोला क्यों? हम 10वें थे ना, तो 9 तो आगे बढ़ गए, हम 10वें अपने घर। डायरेक्टर ने मुझे अपनी फिल्म में रोल दे दिया और पहले ही सीन में मुझे चिता पर लेटा दिया। पहले ही सीन में मुझे चिता पर लेटाया गया, 50 रुपए का कफन उड़ाया गया। हीरोइन आई, उसने मेरी चिता पर आंसुओं की धारा बहाई, बोली इतनी जल्दी क्या थी दुनिया से जाने की, यही तो उम्र थी तुम्हारे खेलने खाने की। अचानक हीरोइन ने सीन में नई जान भर दी और उसने अपनी नरम नरम उंगलियों से मेरे पेट में गुदगुदी कर दी। मैं फौरन चिता पे बैठ गया। लड़की बोली, ये क्या कर रहा है? इस सीन में तो तू मर रहा है। मैं बोली, मैं सीन में सब सुधार कर लूंगा और तुझसे तो मैं मरा ही प्यार कर लूंगा। शो में हिट हो गए। वो एक डायरेक्टर ने मल्लिका शेरावत को अपनी फिल्म में द्रौपदी का रोल दे दिया और चुंबन देवता इमरान हाशमी को दुशासन का। चुम्बन देवता। अब डायरेक्टर बोले, रे इमरान इसका चीरहरण कर। इमरान हाशमी बोला, चीरहरण क्या खाक करूं, इसके साड़ी तो है ही नहीं, ये तो बनियान में ही उठ के आगी। सच्ची कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर करना ना भूलें। एक 14 साल का बच्चा एक सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा एक फ़ोटो पड़ा हुआ था। वो फ़ोटो को उठाया और उसे निहारने लगा। बड़े ही खूबसूरत से एक लड़की का फ़ोटो था। वो उस फ़ोटो को इधर उधर देख के अपनी जेब में रखा और अपने घर चला गया। उसे भी पता ना चला कब वो इतना बड़ा हो गया, उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। उसे पागलों की तरह ढूंढा पर वो लड़की ना मिली। पेरेंट्स के बहुत कहने पर उसने शादी कर ली। एक दिन उसकी बीवी पूरे घर की
सफाई कर रही थी, तभी उसने उस लड़की का फोटो देखा। उसने अपने हस्बैंड से पूछा ये कैसी फोटो है, कब आई तुम्हारे पास। उसका हस्बैंड पहले तो चुप रहा, लेकिन बीबी के बार बार पूछने पे उसने बताया कि जब मैं 14 साल का था तब मुझे ये फोटो मिली थी। वाइफ ने बोला कि जब मैं 10 साल की थी तब मेरी ये फोटो गुम हो गई थी। जब ये लड़का सुना तो उसकी आंखें बंद थी और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। तो सच्चा प्यार आपको कभी भी मिलता है, प्लीज रिस्पेक्ट योर लव। वो चले गए और राखी से शादी की बात कर रहे हैं। किस तरह से? राखी 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 बनोगी क्या मेरे भतीजों की काकी, तू शराब में साकी, बस दुआ चाहिए तेरी माँ की। बोले माँ उस तरफ है, माँ मुझ पे एक एहसान करना, मेरे लिए ये एहसान मत करना। भाई साहब मैं जरा पेशाब करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे क्या? अरे कमाल करते हैं यार, आप पेशाब करेंगे हम देखेंगे, आप नाच का कर मुझते हैं, कमाल का शहर है यार। भाई साहब मैं सुटकेस की बात कर रहा हूँ। मैं पिछले दिनों बंबई से जयपुर जा रहा था बाय ट्रेन। मेरे सामने 2 अंग्रेज बैठे थे। एक ने पूछा ये चेन खींचने से क्या होता है, दूसरा बोला 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। दोनों ने अपनी अपनी जेबें देखी, एक ने कहा मेरे पास 200 रुपए, दूसरे ने कहा मेरे पास 300 रुपए। बन गया काम, दोनों ने मिलकर चेन खींच ली। गाड़ी रुक गई तो एक ही नजर मुझ पर गई, उसने दूसरे के कान में कहा जुर्माना अपने को नहीं देना पड़ेगा। पुलिस आ गई, पुलिस ने पूछा चेन किसने खींची, दोनों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। मैं फंस गया, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी बचकर निकलने का रास्ता पहले देखता है। पुलिस ने मुझसे पूछा तुमने चेन खींची, मैंने कहा खींची। पुलिस ने पूछा क्यों खींची, मैंने कहा इन दोनों ने मुझे डराया धमकाया मारा पीटा और मेरे 500 रुपए छीन लिए। आप चेक कीजिए 200 इसके पास है, 300 इसके पास है। हिंदी देख करके एक जन से पूछे बिंदी का है, बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम बंबई पहुंचे तो महिलाएं बड़ा बड़ा लगाती हैं, तो हमने पूछा ये का है, बोले ये हस्बैंड पति का प्रतीक। अब हम घर पहुंचे तो देखा हस्बैंड नल की टोंटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। इस हस्बैंड को सर मैंने जब कमोड पे चिटका हुआ पाया, क्या दुर्दशा कर रखा आप लोगों ने। हिंदी पापा एक बात बतानी है, गुस्सा तो नहीं करोगे? क्या है बोल। पापा मैंने शादी कर लिया। क्या तूने शादी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं? क्यों, आपने शादी करने से पहले मुझे थोड़ी बताया था, तो मैं क्यों आपको बताऊं? एक बात बोलूं, हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है उस दिन ये लड़ाई भी खत्म हो जाती है। अगर इस बात से एग्री हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तू शादी करेगा किससे? दादी से। ओए शर्म नहीं आती? दादी से? वो मेरी माँ है। हाँ तो आपने मेरी माँ से क्यों शादी की? गलती होगी बेटा। गलती नहीं हुई, मैं पैदा हुआ। आपको शर्म नहीं आती मुझको गलती बोलते हुए? बेटा इसमें शर्म की क्या बात है, मैं तेरा पापा हूँ बस। पापा आएंगे घर पे, यहाँ पर कोई पापा बूपा। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा बता बेटा माँ और बाप में क्या फर्क होता है? बच्चा बोला सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है, बाप कहने से बंद हो जाता है। वाह 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 वाह। बच्चा कहना चाहता है कि माँ के सामने हिम्मत लौट आती है, बाप के सामने हवा बंद हो जाती है। क्या बात, वाह वाह वाह। एक परेशान दामाद ससुर के पास फोन करता है और कहता है कि ससुर जी आपकी बेटी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। तो ससुर कहता है कि अरे बेटा मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। वाह वाह भाई वाह, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। क्या बात है, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। तुम्हारे बाप के नौकर ताली बजाएंगे। पागलों के बारे में एक छोटी सी आलपन सुनो 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 सुनाइए सुनाइए। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रदीप जी। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। पागलों से पूछिए वो हमें कुछ नहीं समझते। एक दिन वकील साहब की पत्नी ने वकील साहब से कहा अपने घर में न टीवी है, न फ्रिज है, न एसी है, न वॉशिंग मशीन है, समझ में नहीं आता अपना घर कब बसेगा। वकील साहब बोले भगवान सब्र कर, आज ही एक तलाक का केस आया है,
जो ही उसका घर उजड़ेगा अपना घर बसेगा। हम हिंदुस्तानी लोग हैं और हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमें अपनी इंग्लिश पर बहुत कॉन्फिडेंस है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। चाहे वो गलत हो, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है। अब एक लड़की अपना रिजल्ट देखकर बोली, क्या मैं फेल हो गई, वो भी इंग्लिश में? अनपॉसिबल, अनपॉसिबल। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, इनसे मिलो, ये मेरे लीगल फादर। मैंने कहा लीगल फादर? बोला फादर इन लॉ। चलो मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना। अगर ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग चलेंगे। अगर ना ढूंढी गई तो? ऐसा मत बोलो ना जानू, मैं दरवाजे के पीछे ही छुपूंगी। बहुत मुश्किल से मेरी शादी हुई। शादी होते ही जैसे ही मैंने मेरी लुगाई को देखा, मेरा वजन 22 किलो, लुगाई का वजन 222 किलो। वो ताड़का की तरह काली कलूटी मेरे पास आई, सफेद साड़ी पहन के, और मुझसे बोली, मैं सफेद साड़ी में कैसी लग रही हूँ? मैं बोले, रही ऐसी लग रही है जैसे वेस्ट इंडीज का ब्रायन लारा रुई के गोदाम में उतर गया है। वो अचानक रोमांटिक मूड में आ गई, और रोमांटिक मूड में आके मुझसे बोली, मुझे अपनी बाहों में उठा लो जाने मन। मैं बोले, रही तुझे बाहों में उठाने के लिए तो मेरे को 4-5 मजदूर लाने पड़ेंगे। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। हाय हाय, बिल बना सकता है। एक बार एक जमाई अपनी ससुराल जाता है अपनी बीवी को लेने, रास्ते में उसको गैस बन जाती है। वो ससुराल पहुंच जाता है, जैसे ससुराल पहुंचता है सासू से राम राम करते हुए एक बार गैस निकल जाती है उसकी। वो बैठ जाता है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में उसके साढ़े का बच्चा आता है, बोले फूफा राम राम, फूफा राम राम। तो उस राम राम लेता, बोल राम राम बेटे राम राम, ले तेरे लिए चीज लाया हूँ। जैसे उसने थैला में से केले निकाले देने को बच्चे को, तुरंत उसकी गैस निकल गई, जोर से भौं कर गया। तो उस बच्चे ने केले तो फेंक के मारी बुरी तरह से, और जमीन पर पैर पटक पटक के रोने लग गया। तो वो आदमी बोला, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ले चीजी ले ले और ले ले। बोला, मुझे चीजी ना चाहिए। तो बोला, क्या चाहिए? मुझे तो वो बाजा चाहिए जो तूने अभी बजाया। कि गंजे को कंगा देकर पछताना पड़ता है, गद्दार को तिरंगा देकर पछताना पड़ता है। और शैलेश जी, याद रखना मेरा महामंत्र जी, पत्नी से पंगा लोगे तो पछताना पड़ता है।